गांव रामपुर अपनी सादगी और शांति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन यहाँ के सबसे पुराने और रहस्यमयी मकान शर्मा हवेली के बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि हवेली के तहखाने में कोई गुप्त खजाना छुपा है, पर अब तक कोई उसे खोज नहीं पाया था। इस गांव में एक ईमानदार और परिश्रमी लड़का था, विजय। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसे उसके चाचा ने पाला था। चाचा गरीब थे, लेकिन उन्होंने विजय को अच्छी शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विजय पढ़ाई में तेज था और उसका सपना था कि वह गांव के लोगों की मदद करे। एक दिन विजय को गांव के पुराने पुस्तकालय में एक बहुत पुरानी किताब मिली, जिसमें शर्मा हवेली के तहखाने और उसके रहस्यों का जिक्र था। उसमें लिखा था कि हवेली के मालिक दिवंगत लक्ष्मण शर्मा ने अपनी पूरी संपत्ति एक गुप्त स्थान पर छुपा दी थी। विजय को यह पढ़कर बहुत उत्सुकता हुई और उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। रात के अंधेरे में विजय अपने दोस्त अजय के साथ हवेली पहुंचा। हवेली जर्जर हो चुकी थी और हर कदम पर खटखट की आवाजें गूंज रही थीं। चारों ओर घना अंधेरा था और हल्की हल्की हवा हवेली के खंडहरों को और डरावना बना रही थी। विजय ने किताब में पढ़ी जानकारी के आधार पर एक पुराने कमरे में खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद उसे वहां एक पत्थर की पटिया मिली, जिस पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। विजय और अजय ने मिलकर दरवाजा खोला और वे दोनों नीचे उतरने लगे। सीढ़ियों के अंत में एक बड़ी लोहे की तिजोरी रखी थी। विजय ने किताब में पढ़े संकेतों के आधार पर तिजोरी खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसे याद आया कि किताब में एक विशेष मंत्र का उल्लेख था। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे मंत्र पढ़ा। अचानक तिजोरी का दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर सोने चांदी के सिक्के, बहुमूल्य गहने और कई प्राचीन दस्तावेज रखे हुए थे। विजय को यह देखकर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन तभी पीछे से किसी के पैरों की आहट आई। विजय और अजय डर गए। उन्होंने मुड़कर देखा तो गांव के मुखिया खड़े थे, जिनके हाथ में एक लाठी थी। मुखिया ने एक लंबी सांस ली और बोले, बेटा, तुमने सच में बहुत बड़ी खोज की है। यह खजाना शर्मा जी ने गांव के भले के लिए रखा था, लेकिन उनके बाद इसे कोई नहीं खोज पाया। मैं खुश हूं कि यह अब तुम्हारे हाथ में है। विजय और अजय ने गांव के लोगों को बुलाया और पूरा खजाना सबके सामने रखा। उस संपत्ति से गांव के स्कूलों की मरम्मत हुई, गरीब किसानों की मदद की गई और नए कुएं बनवाए गए। विजय को उसकी ईमानदारी और निडरता के लिए सम्मानित किया गया और वह गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, और जब नेक इरादों से कुछ किया जाता है तो उससे सबका भला होता है।